जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का सोचता है, वो भी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, तो उसके जहन में इस टाइम पर तो दो ही स्टॉक्स आएंगे। सबसे पहला है नेशनल बैंक, सेकंड है बैंक ऑफ पंजाब। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन दोनों बैंक्स को देखें तो ये दोनों बैंक्स की जो रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इसका जो स्टेक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। तो अब मेन पॉइंट जो कि इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा करेगा, आपको काफी ज्यादा आसानी होगी दोनों बैंक्स को जानने में कि कौन कहाँ पर खड़ा है। तो इक्विटी टू एसेट रेशियो नेशनल बैंक की है 7.50%। तो इस डिफरेंस के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपने किस बैंक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इस डिफरेंस में आपको तकरीबन तमाम पॉइंट्स क्लियर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शोएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि एक PSX की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स अवेल कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और यही नहीं बल्कि एक हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है जिसमें हम स्टॉक्स की रिकमेंडेशन करते हैं और आप ये हमारे प्रॉफिट्स भी देख सकते हैं जिसमें हमारे स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स को रेट किया। तो आप ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल हासिल करने के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी करें। और सिर्फ यही नहीं, इसी ग्रुप के साथ साथ B1 बिलियनर टीम आपको डिफरेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें टैक्स रिटर्न, ज़कात, CDC इन्वेस्टर अकाउंट और बहुत सी फैसिलिटीज आती हैं। और जिस तरह की ये एनालिसिस भी हमारी कम्युनिटी की पोलिंग बेस्ड है। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी की पोलिंग में भी हिस्सा कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करें ताकि आपके लिए उस कंपनी के भी एनालिसिस किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का सोचता है, वो भी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, तो उसके जहन में इस टाइम पर तो दो ही स्टॉक्स आएंगे। सबसे पहला है नेशनल बैंक, सेकंड है बैंक ऑफ पंजाब। इन दोनों बैंक्स में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों बैंक्स को गवर्नमेंट की बैकिंग हासिल है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन दोनों बैंक्स को देखें तो ये दोनों बैंक्स की जो रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इनमें से एक नेशनल लेवल का बैंक है और दूसरा अपने रीजन में काम करता है। अब अगर दोनों बैंक्स को देखें तो दोनों बैंक्स इस्लामिक नहीं है, दोनों बैंक्स कन्वेंशनल बैंक है। और इसकी बात करें तो दोनों बैंक्स नॉन शरिया हैं। तो चूंकि जो लोग शरिया स्टॉक को प्रेफर करते हैं तो ये नॉन शरिया स्टॉक है, वो इससे परहेज करेंगे। तो अब अगर हम अपने मेन वीडियो के पार्ट पर आए तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इसका जो स्टेक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। लेकिन नेशनल बैंक के साथ साथ अगर आप बैंक ऑफ पंजाब को देखें, बैंक ऑफ पंजाब को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जी हाँ, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करी है नेशनल बैंक को, यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट कंट्रोल करी है बैंक ऑफ पंजाब को। सेम ऐसे ही नेशनल बैंक बना 1949 में और 1953 में ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। और अगर हम दूसरी तरफ बैंक ऑफ पंजाब को देखें जो कि 1989 में बना और 1991 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 432 अरब की कैपिटलाइजेशन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। एंड सेम ऐसे ही बैंक ऑफ पंजाब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 115 अरब के आसपास। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेरी कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि स्टॉक की प्राइसेस चेंज होती हैं, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटली चेंज हो सकती है। अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो नेशनल बैंक का स्टॉक इस टाइम पर 203 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और सेम ऐसे ही बैंक ऑफ पंजाब का जो स्टॉक है वो 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ्री फ्लोट बाय परसेंटेज देखें तो इसका फ्री फ्लोट बाय परसेंटेज है 23.97% एंड बैंक ऑफ पंजाब का फ्री फ्लोट है 42.24%। तो अब मेन पॉइंट जो कि इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा करेगा, आपको काफी ज्यादा आसानी होगी दोनों बैंक्स को जानने में कि कौन कहाँ पर खड़ा है। तो सबसे पहले अगर ब्रांचेस की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांचेस हैं वो है 1503 एंड सेम ऐसी अगर हम ATMs की बात करें तो नेशनल बैंक के पास तकरीबन 1500 ही ATMs हैं और ये तकरीबन 500 प्लस सिटीज में पाकिस्तान की काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बैंक ऑफ पंजाब को देखें जो कि बैंक ऑफ पंजाब के पास तकरीबन 901 ब्रांचेस हैं और इसी में तकरीबन 210 ब्रांचेस इस्लामिक विंडो के तौर पे काम कर रही हैं। और अगर हम बाकी देखें तो इनकी ATMs की तादाद तकरीबन 889 है और अगर सिटीज की बात करें तो ये तकरीबन 170 सिटीज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दोनों किस लेवल के बैंक है। नो डाउट के दोनों गवर्नमेंट के बैंक है, लेकिन किस लेवल के हैं ये आप जान सकते हैं। अगर हम नेशनल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स की बात करें, जो कि ये डिपॉजिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस में, तो टोटल डिपॉजिट्स नेशनल बैंक का तकरीबन 4429 बिलियन है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो उसके टोटल डिपॉजिट्स अकॉर्डिंग टू 2025 1932 बिलियन के हैं। तो ये आपको बताता चलूं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग
थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब उसका लेवल अभी काफी नीचे है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो टोटल एसेट्स ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि है तकरीबन 7,066 अरब, और इसकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो है 6,535 अरब की। और अगर हम इसके नेट एसेट्स की बात करें तो वो है तकरीबन 531 अरब के। और यही तीनों पॉइंट्स अगर हम बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो हमें कंप्लीट डिफरेंस समझ आएगा, जो कि टोटल एसेट्स बैंक ऑफ पंजाब के हैं 2951 अरब के, और टोटल लाइबिलिटीज हैं 2847 अरब की। और एट द एंड जो नेट एसेट्स बैंक ऑफ पंजाब के पास बचते हैं वो है 104 अरब की। तो नेट एसेट्स को भी आप देख सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब किस लेवल का बैंक है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक ऑफ पंजाब से तकरीबन इसी नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग 4 गुना बड़ा बैंक है। और इस टाइम पर अगर फेस वैल्यू की बात करें तो दोनों स्टॉक्स की जो फेस वैल्यू हो वो 10 रुपीज ही है। और अगर नेशनल बैंक के मार्कअप अर्न की बात करें तो वो 781 अरब का मार्कअप अर्न है, और जो नेशनल बैंक का रिटर्न मार्कअप अर्न एक्सपेंस जो है वो 532 अरब का है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें वो तकरीबन 248 अरब का बनता है। और इसमें से अगर टैक्सेशन रिमूव कर दी जाए देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनेगा वो होगा तकरीबन 85 अरब का। तो अगर यही चीजें हम बैंक ऑफ पंजाब की से कंपेयर करें, जो इंटरेस्ट अर्न है बैंक ऑफ पंजाब को वो है तकरीबन 266 अरब का, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो है 185 अरब का। एंड सेम ऐसे ही नेट मार्कअप अर्न जो बैंक ऑफ पंजाब का है वो है तकरीबन 81 अरब का। और एट दी एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो है 15.9 अरब। तो यहाँ पर आप एक मेजर एंड ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि यहाँ पर ये इसी पॉइंट को देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो है वो आप देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है टोटल जो अर्न इंटरेस्ट है उससे काफी कम है। लेकिन उसी को देखते हुए बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस एज कम्पेयर टू नेशनल बैंक वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नेशनल बैंक की ज्यादा है, मीन कि नेशनल बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को देखते हुए अगर हम प्राइसेस पर ही बात करें तो इश्यूड शेयर्स की बात करें तो नेशनल बैंक के पास जो इश्यूड शेयर्स हैं वो है तकरीबन 2.1 अरब के, और फ्री फ्लोट में जो शेयर्स मौजूद है वो है तकरीबन 51 करोड़। और अगर ऐसे ही बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो उसके इश्यूड शेयर्स हैं 3.2 अरब, जो कि नेशनल बैंक से ज्यादा है। एंड सेम ऐसे ही फ्री फ्लोट को हम नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए आपको बताएं तो वो है 1.38 अरब। तो अगर हम दोनों की ईपीएस की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ईपीएस है वो 40.38 रुपीज है, लेकिन अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की ईपीएस की बात करें वो है 4.87 रुपीज। तो सेम ऐसे ही अगर हम फाइनेंशियल डाटा की बात करें जो कि हम रेशियोज को एक दूसरे से कंपेयर करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नेट प्रॉफिट मार्जिन है 11%। सेम ऐसे ही बैंक ऑफ पंजाब के नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6%, जो कि आपको ऑलरेडी पता लग गया था कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखकर। इन बैंक्स के इंटरेस्ट एक्सपेंस में काफी डिफरेंस था, जो कि इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखकर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हाई करा दिया था नेशनल बैंक के। तो नेशनल बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 17% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक ऑफ पंजाब की है 16%। तो ये तकरीबन पास ही है। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो नेशनल बैंक का है 1.20%, जो कि अगर इसकी हिस्ट्री वाइज देखें तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स नेशनल बैंक ने हाईएस्ट दिया है कि हिस्ट्री में इतना ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स बिल्कुल भी नहीं था इसका। और अगर हम नेशनल बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो है 0.60%, जो कि नेशनल बैंक से तकरीबन आधा है। तो अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो नेशनल बैंक ने 35 रुपी पर शेयर डिविडेंड दिया और बैंक ऑफ पंजाब ने 2.5 रुपी का डिविडेंड। अगर हम यही देखते हुए डिविडेंड यील्ड की बात करें तो नेशनल बैंक की डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 14.45% और बैंक ऑफ पंजाब की डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 7%। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब चूंकि डिविडेंड दे रहा है मजीद, अब फ्यूचर में वैसे भी कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहा है, काफी ज्यादा डिविडेंड दे रहा है, तो फ्यूचर में इसकी डिविडेंड यील्ड बैंक ऑफ पंजाब की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर हम पे आउट रेशियो की बात करें तो 87% का पे आउट रेशियो है नेशनल बैंक का, और बैंक ऑफ पंजाब की पे आउट रेशियो है 47%, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहे हैं और मजीद जो डिविडेंड है इन्होंने ज्यादा किया है। तो यहाँ पर पे आउट रेशियो आपको मजीद बढ़ती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि डिविडेंड ज्यादा आ रहा है और डिविडेंड यील्ड भी इस बैंक ऑफ पंजाब की बेहतर हो जाएगी। तो अब अगर हम नेट एसेट्स पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो नेशनल बैंक की है 202 रुपीज और बैंक ऑफ पंजाब की है 31 रुपीज। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इक्विटी टू एसेट रेशियो नेशनल बैंक की है 7.50% की, जो कि इक्विटी टू एसेट रेशियो बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो वो 3.5% है। वैसे इसकी जो पास्ट में ये रेशियो बेहतर थी, लेकिन इस टाइम पर हिस्ट्री को देखते हुए इसकी रेशियो इस टाइम पर काफी लो है। और अगर हम सोलवेंसी रेशियो को कंपेयर करें तो सोलवेंसी रेशियो है नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की 1.31, जो कि अगर हम इसको हिस्ट्री से कंपेयर करें तो यही इस टाइम पर हाईएस्ट
हाईएस्ट सोल्वेंसी रेशियो नेशनल बैंक दे रहा है। और बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब की सोल्वेंसी रेशियो है 0.60 के आसपास, जो कि इसको भी अगर हिस्ट्री देखें बैंक ऑफ पंजाब की तो ये भी लो है काफी ज्यादा इस टाइम पर। और अगर करंट रेशियो की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करंट रेशियो है 1.10, जो कि एक नॉर्मल करंट रेशियो है। लेकिन अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज थोड़ी करंट रेशियो लो है। और सेम ऐसे ही अगर बैंक ऑफ पंजाब की देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की करंट रेशियो 0.90, जो कि सेक्टर वाइज तो बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन ये एक से नीचे है, इसलिए हम इसको एक अच्छा पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत बेहतर है। तो इस टाइम पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पीई रेशियो है 2025 के अकॉर्डिंग वो 5.50 के आसपास थी, लेकिन 2026 में आपको इसकी पीई रेशियो तकरीबन 4.5 के आसपास मिलेगी। एंड सेम ऐसे ही बैंक ऑफ पंजाब की पीई रेशियो जो कि 7.50 के आसपास है। लेकिन अगर 2026 का डाटा देखेंगे तो ये आपको पीई रेशियो इसमें भी कम थोड़ी देखने को मिलेगी, जो कि इसकी भी पीई रेशियो 5 के आसपास आ सकती है। एंड एट दी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि दोनों बैंक्स की अगर फेयर वैल्यू की बात है तो उनके स्टॉक्स की प्राइस को देखते हुए इस टाइम पर स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है, तो नेशनल बैंक की फेयर वैल्यू है इस टाइम पर तकरीबन 220 रुपीज के आसपास। अगर हम इसी चीज को देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की फेयर वैल्यू है तकरीबन 31 से 32 रुपीज के आसपास। तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए आप हमें बताएं कि इस टाइम पर आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कौन सा स्टॉक मौजूद है, और इस वीडियो के बाद आपका डिसीजन क्या है। तो ये एनालिसिस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहे आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लाजमी ये एनालिसिस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी नॉलेज हासिल कर सकें। एंड जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि इस चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके।